सारे लोग अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं, बहुत सारे लोग पार्ट टाइम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे वो सुपरवाइजर बनते हैं फुल टाइम करते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब तक मैं सीनियर मैनेजर नहीं बना, मैं ओनली 4 घंटे काम करता था, बाकी मैं स्पोर्ट्स के लिए टाइम निकालता था। मतलब मैंने सीनियर मैनेजर का अपना पार्ट टाइम काम करके मैंने अपना सीनियर मैनेजर लेवल कंप्लीट किया। दो तरीके के बिजनेसमैन होते हैं, दो तरीके से बिजनेस करते हैं, शॉर्ट टाइमर होता है, फुल टाइमर होता है। एक बिजनेसमैन होता है, कैसे जाता है, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में दो तरीके के लोग होते हैं, एक टाइम पास करता है, एक प्रोफेशनली खेलते हैं। मैंने 2014 से स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दिया था। मेरे मम्मी का सपना था कि मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर बनूं और मैं इंडिया के लिए कुछ करूं, तो मैंने एकेडमी ज्वाइन करी थी। 2014 से मैं स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दिया था एंड बहुत सारे टूर्नामेंट जीते। आप देख पा रहे हैं, एक बार नेशनल में खेला, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करा एंड लीग खेली। तो मेरा जो प्रैक्टिस रहती थी, मैं सुबह 4 बजे जाता था ग्राउंड में। मेरे कोच जो आर्मी में थे, तो उनकी एक लाइन होती थी कि ग्राउंड में सुबह उठना 4 बजे का टाइम नहीं है, ग्राउंड में आना 4 बजे का टाइम होना चाहिए। तो मैं 4 बजे ग्राउंड में जाता था एंड सुबह प्रैक्टिस करता था 8 बजे तक, फिर 9 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं फिर से सर्वर करता था, फिर 2 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक मैं फिर से प्रैक्टिस करता था। तो मेरे पास ओनली 4 घंटे का टाइम होता था बिजनेस करने का। एंड मेरी क्लोज फ्रेंड थे, ब्रदर लाइन से, मैं मुझे बहुत ज़्यादा चलता था कि यार इनको तो पूरा टाइम मिल रहा है बिजनेस करने का, काश मुझे भी पूरा टाइम मिलता। मैं बहुत नेगेटिव होता था, लेकिन फिर मुझे मेरे सीनियर ने बोला कि यार अगर तू ये सोच के चल रहा है ना कि तेरे को बहुत कम टाइम मिल रहा है, तो तू नेगेटिव होता जाएगा। तो मैंने अपना थॉट प्रोसेस चेंज करा कि अगर तेरे पास 4 घंटे का टाइम है, तो तू 4 घंटे के अंदर ये करके दिखाएगा और इस बिजनेस के अंदर जाएगा। फिर आगे बढ़े, इस बिजनेस की बात करूँ तो मेरे सिस्टर ने मुझे बिजनेस के अंदर लाया एंड एक बहुत ही किसान फैमिली से हूँ, नॉर्मल फैमिली से हूँ। तो इस बिजनेस के अंदर आने एक मेन पर्पस था। मैं अगर सच बताऊं, मेरा इस बिजनेस के अंदर आना कोई बहुत बड़ा मोटिव नहीं था कि यार मैं इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ूंगा, मैं इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी सक्सेस मिलूंगा। नो, सच बताऊं, क्या सुनना चाहते हो? स्पोर्ट्स के अंदर ना सबसे बड़ी चीज क्या होती है, स्पोर्ट्समैन कैसे बनता है? प्रैक्टिस से, अच्छी एकेडमी में प्रैक्टिस, उसके लिए पैसा लगता है, अच्छी डाइट, उसके लिए पैसा लगता है। तो मेरा कोई ड्रीम नहीं था। मैं आया था बिजनेस से 10-12 हज़ार कमाऊंगा इस बिजनेस से और फिर यहाँ से मैं आगे अपनी स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करूंगा। लेकिन जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, देखा कि यार यहाँ पे तो बहुत सारे लोग कामयाब हो गए, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग 19-20 साल के लोग मिलियनेयर बन गए। तो मेरा उस माइंड चेंज हुआ, सोच बदली, ड्रीम्स बड़े करे, मेहनत करनी शुरू करी। सबसे बड़ा मेरा मोटिव था जब मैं इस बिजनेस के अंदर आ गया था, जब मैंने अपने ड्रीम बनाया, जब मुझे आगे बढ़ना है। मेरे फादर साहब भूटान के अंदर काम करते थे, टनल के अंदर। क्या जानते हो टनल? तो मेरी जो मदर है, मेरे फादर साहब 3 साल तक घर नहीं आते थे, जॉब करते थे। जो मेरी मदर है वो 3 बजे रात को सोती नहीं थी। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ मम्मी? उन्होंने एक चीज बोला कि बरसात के टाइम टनल में बहुत सारे पत्थर गिरते, तो तेरे फादर साहब जॉब करते वहाँ पे, तो मुझे टेंशन रहती। तो मैंने अपनी मम्मी को ना 6-6 महीने तक, जब तक बरसात खत्म नहीं होती थी, 3-3 बजे तक उनको, मतलब मैंने सोते नहीं देखा, उनको टेंशन रहती। तो मैं उसी से गोल बना कि मैंने अपने पापा की जॉब छुड़ानी सबसे पहले, ये मेरा गोल बना। किस चीज का गोल है कि आप अपने मम्मी पापा को फ्री करना चाहता है? फॉरेवर में आना, सक्सेस होना मेरा ड्रीम नहीं था। लेकिन जब मैंने फॉरेवर को समझा, मैंने फॉरेवर को देखा कि यहाँ पे कामयाब हो सकते, तो मेरे दिमाग में एक ही ड्रीम बना कि मुझे सबसे पहले अपने फादर साहब से जॉब छुड़वानी है एंड मेहनत करनी शुरू करनी। बिजनेस नहीं करना आता था, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ बिजनेस कभी नहीं सिखाया करना। 1% बिजनेस का भी नहीं पता था। स्पोर्ट्स के अंदर, कबड्डी के अंदर खासकर बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी होते हैं। मैं भी कुछ इसी तरीके के साथ, मतलब जब मैं बिजनेस के अंदर आया तो 5
महीने मुझे हिंदी सीखने में लगे थे, ये भी मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। एंड लोगों को प्लान दिखाना शुरू करा, अपने बिजनेस के बारे में बताना शुरू करा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी, मुझे बहुत सारे लोग जानते थे मेरे हिंदी के अंदर, तो मैंने पेम्पलेट छपाए और जब मैं लोगों को पेम्पलेट बांटता था तो सबसे पहले ना मुझे वो लोग नेगेटिव करते थे, मजाक उड़ाते थे, क्या काम कर रहा है स्पोर्ट्स खेल रहा था, बहुत अच्छा नाम था, पेम्पलेट बांट रहा है। तो वहां से मेरे को और मोटिवेशन मिला कि मुझे इनको कामयाब होकर दिखाना है और मुझे आगे बढ़ना है। मेहनत करनी शुरू करी, टीम बनी, अच्छी टीम बनी, 10-12 लोगों की टीम बनी मेरी। लेकिन उसके बाद जैसा कि आपको पता है 2020 के अंदर लॉकडाउन आता है। लॉकडाउन के अंदर बड़े मुश्किल से मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने बिजनेस ज्वाइन किया था। लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के अंदर मेरे सीनियर का कॉल आता है कि आप घर चले जाओ, ऑफलाइन बिजनेस नहीं हो सकता है अभी, आप घर चले जाओ, ऑफलाइन बिजनेस नहीं हो सकता है। तो मैं घर गया 3 महीने के लिए, जैसे सपने के ऊपर बिल्कुल पानी फेर दिया। लेकिन फिर मेरे सीनियर का कॉल, 3 महीने में गाँव में रहा, सीनियर का कॉल आता है कि लॉकडाउन बंद नहीं होगा, लॉकडाउन अभी और लंबा चलेगा, तो आप एक काम करो, हम सॉल्यूशन निकालते हैं, हम ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन बिजनेस को सीखना शुरू कर देते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस करना नहीं आता था एंड सीखा। जूम एप्लीकेशन आप देख पा रहे हैं, पूरे ग्रुप के अंदर 50 लोग कनेक्ट होते थे, बट सीखा, करना शुरू करा, मेहनत करनी शुरू करी, रुकेगी। बुरा जाता है ना कि टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। कुछ लोग पूरे हालात में, मतलब जब उनका पूरा टाइम आता है, जब कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है कि टफ होती है, कुछ लोग हार ना चाहते, कुछ लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं, बट हमने सॉल्यूशन ढूंढा, हारे नहीं। एंड उसके बाद 2021 में मैंने अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट किया। कहानी आना की सेफ्टी, मैं अभी भी 4 घंटे ड्राइवर को दे रहा था, बाकी मैं प्रैक्टिस करता था। लेकिन बोला जाता है ना, मैंने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करा। अगर 4 घंटे मिले ना काम करने के लिए, इसी से करके दिखाना है। तो मैं आप सभी लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो पर्सन है स्टडी के साथ साथ बिजनेस को कर रहे हैं, आपके पास 2 घंटे भी बहुत है, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। फिर सीनियर मैनेजर क्वालिफाई करा, सीनियर मैनेजर के 2022 में सीनियर मैनेजर करा, फिर कार प्लान करा, इसके आगे मैनेजर बना। इस टाइम में पार्ट टाइम ही काम कर रहा था। फिर चेन्नई में मैंने 2025 में क्वालिफाई करा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, 2021 में मेरा मैनेजर हुआ था, 4 साल तक मैंने लगातार मैनेजर डिग्री क्वालिफाई करा। एक ही साल ऐसा नहीं जब मैंने मैनेजर डिग्री क्वालिफाई किया। मैंने लाइन सुनी थी, अगर आपको सोनी बनना है तो आपको मैनेजर डिग्री और इंसेंटिव या फिर जो भी आपको लेवल क्वालिफाई करने, आपको इंसेंटिव के ऊपर काम करना पड़ेगा। फिर 2 बार मैंने ग्लोबल रैली क्वालिफाई करी पेरिस के अंदर, एंड इस बार दुबई के अंदर मैंने क्वालिफाई करी। एंड सबसे बड़ी मेरे लाइफ की सबसे बेस्ट पिक्चर जो आप देख रहे हैं, मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहता हूँ अपने मम्मी का, अपने पापा का। मेरे मम्मी ने जो सेक्रीफाइस करे उसकी वजह से शायद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरी मम्मी ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा है मुझे, चाहे स्पोर्ट्स के अंदर। जब मैंने उनको एक चीज़ बोली, उनको बहुत बड़ा एक सदमा लगा जब मैंने उनको एक चीज़ बोली, स्पोर्ट्स को छोड़ रहा हूँ। बट मैंने उनको एक चीज़ विश्वास दिलाया कि जितना नाम मैंने स्पोर्ट्स में कमाया उसमें कमाऊंगा, इतना नाम मैं यहाँ पे भी कमाते दिखाऊंगा। और आज मुझे इतने सारे लोग सुन रहे हैं, तो थैंक यू मम्मी। उनकी मैंने अपने लिए, हर इंसान का सपना होता है, किस का सपना है कार लेना। मेरे घर में साइकिल ही नहीं थी, इस बिजनेस ने मुझे उस लायक बनाया कि मैंने अपने लिए कार ली। आज मेरे ट्रेनिंग के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने कार ली है। और सबसे बड़ी चीज, मेरे मम्मी पापा के चेहरे पे स्माइल देखे हो, ये फोटो उस टाइम का है जब मैंने अपने पापा को जॉब से फ्री कर दिया था। आप देख रहे हो, एक टाइम का जॉब करते थे, एक टाइम में बिल्कुल फ्री। तो यहाँ पे एक लाइन बोलना चाहता हूँ, आप डिसाइड करते हो आपके माँ बाप को कब तक कमाना है, आपके माँ बाप डिसाइड नहीं करते। जब तक आप कमाना शुरू नहीं करोगे, आपके मम्मी पापा को स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड करा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे फादर साहब को मैंने
काम नहीं करने देना है, और आज वो फ्री है, आज वो खुश है, आज वो एंजॉय कर रहे हैं। सपने ना पूरे होते हैं अगर देखने का दम है। मैं इस बिजनेस के अंदर 4 कंट्री घूम चुका हूँ, बाली, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, पटाया, एंड अभी ग्लोबल रैली दुबई में क्वालिफाई वहां जाने वाले थे एंड जा सकते हैं। और एक चीज और कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को, मैं भी उस कोने से सशस्त्र अटेंड कर रहा था, चाहे आप वहां पे बैठे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, सबसे पहले आपको सुपरवाइजर बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको मैनेजर बनना पड़ेगा, फिर आपको सीनियर मैनेजर, फिर सोई मैनेजर, हर चीज को फॉलो करना पड़ेगा आपको, फिर आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। या फोटो देख पा रहे हैं, मैं किसान फैमिली से निकल के यहाँ तक पहुंचा हूं। किसान फैमिली से निकल के यहाँ तक जो जर्नी रही ना मेरी, वो मुझे पता मैंने कैसे फेस करी। मैं स्पोर्ट्स के साथ साथ जब फंस जाता था तो मेरे को एक ही चीज मोटिवेट करती थी कि अजय, अगर तेरे मेहनत नहीं करी तो तेरे पापा को हमेशा काम करना पड़ेगा, हमेशा एफर्ट्स करना पड़ेगा, और उन्हें हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड बैकग्राउंड आपका डिसाइड नहीं करता कि आप कहां तक पहुंच सकते हो, आप डिसाइड करते हो आप कहां तक पहुंचना चाहते हो। इस स्टेडियम के अंदर जितने भी लोग बैठे हो ना, कोई परवाह नहीं कि आप अच्छे फैमिली से हो, आप मिडिल क्लास से हो, आप डिसाइड करते हो। अगर आज से आपके दिमाग में बैठा है ना, तो आप आज ही जो आप चाहते हो दिमाग में आज ही बन जाओगे और उसको रियलिटी में बनाना शुरू कर दो। एंड सेकंड, सबसे बड़े देखो, मैं उस गांव से आता हूँ जहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं, जहाँ बड़ी डिग्री नहीं लेके जाते। मैं उस फील्ड से आता हूँ जहाँ पर ओनली छोटे सपने दिखाए जाते हैं, उस गांव से आता हूँ जहाँ छोटे सपने दिखाए जाते हैं। लेकिन मैंने अपने आप डिसाइड करा कि मुझे अच्छी चीजें जीनी, मुझे लाइफ चेंज करनी होगी। दूसरी चीज, नेवर गिव अप एटीट्यूड। मैंने एक लीडरशिप लाइन सुनी थी, इस जगह के अंदर कोई भी बंदा नाकामयाब नहीं होता है, इसमें कोई भी इंसान नाकामयाब नहीं होता, इसमें वही इंसान नाकामयाब होता है जो जगह को छोड़ देता है। मुझे इस बिजनेस के अंदर 7 साल का टाइम हो चुका है, मैंने किसी को नाकामयाब होते नहीं देखा। हाँ, बहुत सारे लोगों को जब उनको प्रॉब्लम आती थी तो उनको छोड़ते हुए देखा। तो आपने छोड़ना नहीं है, आपने लगे रहना है, मेहनत करनी है, क्योंकि फॉरएवर डे बाय डे ग्रो कर रही है, आप उसके साथ डे बाय डे ग्रो करोगे। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ हरीश सर का, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया, इंडिया के अंदर इतने तेजी से